Hello friends, welcome to my channel and today we are going to discuss about the literary term euphemism। आज हम लोग इस वीडियो में euphemism के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि euphemism एक लिटरेरी डिवाइस है जिसकी जो राइटर्स यूज करते हैं अपने वर्ड्स को इनडायरेक्ट वे में कहने के लिए, और ज़्यादातर ये चीज़ें ये जो हमारा लिटरेरी टर्म है वो यूज किया जाता है अपनी बात को पोलाइट वे में रखने के लिए। तो इसके पहले हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। तो a polite indirect word or phrase used to substitute for something harsh, unpleasant or taboo। मतलब एक पोलाइट या फिर इनडायरेक्ट वर्ड का यूज करेंगे हम लोग अपनी बात को रखने के लिए जो कि सुनने में हार्श हो सकती है या फिर प्लीजेंट हो सकती है। ठीक है। टू soften impact, add nuance, create humor और रिवील कैरेक्टर। और कैरेक्टर को रिवील करने के लिए हम यूज करते हैं, ह्यूमर क्रिएट करने के लिए कभी कभी हम इसका यूज कर सकते हैं। आगे जब हम इसका ये वर्क कैसे करता है ये देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये क्या है। ठीक है। तो राइटर्स यूज them to manage tone, comment on societal norms and develop dialogue, making difficult subjects more readable। अब हम इसका वर्क देखेंगे कि वर्क कैसे करता है। पहला है सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसेस अ ब्लंट वर्ड विद अ माइल्डर वन। मतलब जैसे अगर हमें कहना है कि कोई मतलब किसी की डेथ हो गई है तो हम तो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, हम वहाँ पे डायरेक्ट जो डाइड वर्ड है वो यूज नहीं करेंगे, हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको जेंटल वे में कहने के लिए दैट ही हैज पास्ड अवे। राइट। तो ये एक का सब्स्टिट्यूशन है कि हम कहना तो ये चाह रहे हैं बट हम कह ये रहे हैं क्योंकि हम इसको थोड़ा जेंटल साउंड करना चाहते हैं। राइट। उसके बाद हमारा दूसरा जो है वो है obscurity, uses indirect language to hint at something without stating it directly। हम किसी चीज को डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो अनप्लीजेंट साउंड कर सकती है। जैसे अनएम्प्लॉयड के लिए हम यूज करते हैं बिटवीन जॉब्स। अगर कोई अनएम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड है मतलब उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो हम डायरेक्टली उसको अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बिटवीन जॉब्स। राइट। उसके बाद है पोलाइटनेस, अपने वर्ड्स में हम पोलाइटनेस थोड़ी सी डालना चाहते हैं तो शॉपिंग अनकंफर्टेबल टॉपिक्स फॉर कैरेक्टर्स और रीडर्स को कैरेक्टर के लिए। अगर जैसे कोई कैरेक्टर है या फिर रीडर जैसे पढ़ रहा है वो उसको पढ़ेगा तो वो उसको अनप्लीजेंट लगेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, अगर किंग पे लिखा हुआ है जस्ट ये लिखा हुआ है तो हमें पढ़ेगी थोड़ा पढ़ने में थोड़ा अनप्लीजेंट लग रहा है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक जेंटल वे और एक पोलाइट वे लग रहे हैं। तो हम टॉयलेट की जगह हम लोग रेस्ट रूम का यूज कर सकते हैं अपने आप को जेंटल दिखाने के लिए। उसके बाद ऐसा नहीं है कि हम यूफेमिज्म का यूज हमेशा जेंटल साउंड करने के लिए करते हैं, तो कभी कभी हम इसको ह्यूमर ऐड करने के लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे कैन बी यूज्ड प्लेफुली एज इन बर्न इन द ओवन फॉर प्रेगनेंसी। मतलब अगर कोई प्रेगनेंसी यहाँ पे वर्ड होना चाहिए, मतलब प्रेगनेंसी अगर हम कहना चाह रहे हैं तो उसके अंदर ह्यूमर क्रिएट करने के लिए हम कह सकते हैं बर्न इन द ओवन। ठीक है। अब ये इसके लिटरेरी फंक्शंस क्या होते हैं यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेंगे। ये हमने सारे ये वर्क कैसे करता है ये देखा, अब हम इसके लिटरेरी फंक्शन देखेंगे। तो पहला है कैरेक्टर डेवलपमेंट, shows the characters politeness, religions and education। कैरेक्टर डेवलपमेंट में कहते हैं ये कैरेक्टर का की पोलाइटनेस दिखा रहा है कि अगर कोई कैरेक्टर है वो हार्श अगर कोई सेंटेंस कह रहा है तो वो उसको हार्श वे में भी कह सकता है लेकिन वो उसने पोलाइटनेस चुनी, उसने एक जेंटल वे चुना। तो ये उस कैरेक्टर की पोलाइटनेस को दिखाएगा, उस कैरेक्टर का कैरेक्टर कैसा है ये दिखाएगा, उसकी एजुकेशन दिखाएगा। राइट। उसके बाद टोन एंड मूड, ये क्रिएट कर सकता है जेंटल और ह्यूमरस और इवन डिसीटफुल एटमॉस्फेयर। मतलब ये जो हमारा यूफेमिज्म है ये जेंटल, अगर हम किसी बात को इनडायरेक्ट वे में जेंटल वे में भी कह सकते हैं, ह्यूमरस वे में भी कह सकते हैं जेंटल वे में। जैसे हमने ये वाला एग्जांपल लिया था पास्ट अवे डाइट के लिए हमने पास्ट अवे यूज किया। राइट। और हमारा दूसरा है ह्यूमरस जैसे कैन बी प्लेफुल, यहाँ हमने बर्न इन द ओवन फॉर प्रेगनेंसी के लिए यूज किया। और हमारा तीसरा डिसीटफुल एटमॉस्फेयर मतलब थोड़ा एक धोखाधड़ी से रिलेटेड है ना, तो ये एटमॉस्फेयर भी हम क्रिएट कर सकते हैं, यूफेमिज्म का यूज कर सकते हैं। राइट। उसके बाद है हमारा सोशल कमेंट्री, रिवील्स ऑफ सोसाइटीज, टैबूज, प्रेजुडिस एंड पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज। मतलब हम पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज से हम डायरेक्ट अगर बात नहीं कर सकते हैं तो हम उसको थोड़ा इनडायरेक्ट में भी कह सकते हैं जिसका यूज करके यूफेमिज्म का यूज करके। राइट। अब हम इसके थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो है डेथ, टू स्लीप नो मोर द स्लीप ऑफ डेथ। ये है हमने ली है हेमलेट जो कि वर्क है शेक्सपियर का। ठीक है। तो टू स्लीप नो मोर द स्लीप ऑफ डेथ ये डाइंग के लिए यूज किया गया है, डेथ के लिए यूज किया गया है। हेमलेट जो एक शेक्सपियर का वर्क है उसमें हम यहाँ पे डेथ के लिए ये वर्ड ये सेंटेंस यूज कर रहे हैं। राइट। अब है दूसरा है प्रोफेनिटी, व्हाट द डिकेंस और व्हाट द डेविल। हम कहना चाह रहे हैं कि व्हाट द डेविल, बट हम व्हाट द डेविल यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं व्हाट द डिकेंस।
जो कि फिर से शेक्सपियर का वर्क है। तीसरा है हमारा सोशल नॉर्म्स। सोशल मतलब नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं, जैसे करप्शनल फैसिलिटी फॉर प्रिवेंस एंड लेट यू गो और फायर्ड। यहाँ पे हम लेट यू गो, जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे, जैसे बॉस अगर वो अपने वर्कर अपने एम्प्लॉयज को वो निकालना चाहता है, उसको फायर करना चाहता है, तो उसको फायर्ड भी कह सकता है, या फायर्ड, राइट। लेकिन वो ये बोल सकता है, यहाँ पे थोड़ा जेंटल वे में वो बोल सकता है लेट यू गो, राइट। तो ये हाँ हमारी सारी वीडियो की पूरी, और ये कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको इसमें से कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू।